नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम रघुवंशम का चतुर्थ श्लोक को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। व्रताय तेना अनुचरेण धेनोर्नेषेधि शेषोऽपि अनुयायी वर्गः न च अन्यत् तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता ही मनोः प्रसूतिः। धेनोः महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी के अनुचरेण सेवक अर्थात महाराज दिलीप ने तेन उन व्रताय अपना कठोर व्रत का पालन करने के लिए, तो फिर देखिए, धेनोः नंदिनी गाय के अनुचरेण सेवक राजा दिलीप ने तेन व्रताय उस व्रत का पालन करने के लिए अपने संतान रूपी वर को प्राप्त करने के व्रत का पालन करने के लिए शेषः अपि बचे हुए, शेषः अपि करते बचे हुए अनुयायी वर्गः अपने सेवकों को नेषेधि वापिस लौटा दिया। तो धेनोः महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी के अनुचरेण सेवक राजा दिलीप ने तेन व्रताय उस व्रत का पालन करने के लिए संतान रूपी वर को प्राप्त करने के लिए व्रत का पालन करने के लिए शेषः अपि अपने बचे हुए अनुयायी वर्गः सेवकों को नेषेधि वापिस लौटा दिया। तस्य शरीर रक्षा, क्योंकि उस राजा दिलीप के शरीर की रक्षा च अन्यत न, और कोई दूसरा करने वाला नहीं था। तस्य शरीर रक्षा, उस राजा दिलीप के शरीर रक्षा, शरीर की रक्षा करने वाला न अन्यत, कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाना संभव नहीं था। ही करते क्योंकि मनोह, मनु के वंश में उत्पन्न, मनोह प्रसूति, मनु के वंश में उत्पन्न संतान स्ववीर गुप्ता अपने पराक्रम से स्वयं ही रक्षा करने में समर्थ होती है। ही करते क्योंकि मनोह प्रसूति, मनु के वंश में उत्पन्न संतान या राजा लोग स्ववीर गुप्ता अपने पराक्रम से स्वयं ही करने में समर्थ होते हैं। तो फिर देख लीजिए, धेनोः उस नंदिनी गाय के अनुचरेण सेवक राजा दिलीप के द्वारा तेन व्रताय उस व्रत का, अपने व्रत का पालन करने के लिए शेषः अपि अनुयायी वर्गः शेष बचे हुए सेवक इत्यादियों को भी नेषेधि वापिस लौटा दिया। तस्य शरीर रक्षा, और उस राजा दिलीप के शरीर की रक्षा च अन्यत न, कोई और दूसरा करने में समर्थ नहीं था। ही करते क्योंकि मनोह प्रसूति, मनु के वंश में उत्पन्न राजा लोग या संतान स्ववीर गुप्ता अपने पराक्रम से स्वयं ही करने में समर्थ
होती है। एक बार फिर दिल्ली अर्थात नंदिनी गाय के सेवक उस राजा दिलीप ने अपना व्रत पालन करने के निमित्त बचे हुए सेवक वर्ग को भी वापस लौटा दिया वापस लौटा दिया। उस दिलीप के शरीर की रक्षा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि मनु के वंश में उत्पन्न संतान मनु के वंश में उत्पन्न संतान अपने पराक्रम से ही स्वयं की रक्षा करने में समर्थ होती है। एक बार अब व्याकरण देख लीजिए। पल अनुचरः, अनु उपसर्ग है, चर धातु ट प्रत्यय, रक्षा रक्ष धातु अ प्लस टाप प्रत्यय, शेषः शिष्य धातु घय प्रत्यय, शिष्य धातु घय प्रत्यय, प्रसूति प्र उपसर्ग सु धातु और गतिन प्रत्यय, गुप्ता गुप्त धातु कत प्लस टाप प्रत्यय, अनुयायी वर्ग अनुयायी नाम वर्ग षष्ठी तत्पुरुष समास। अब 7वां श्लोक देखिए। आस्वाद वद्भिः कवलेर्स्त्रणानां कण्डूयेन दंश निवारणेश्च अव्याहतेः स्वेर्गतेः स तस्याः सम्राट् समाराधन तत्परो अभूत्। स सम्राट वह राजा दिलीप स सम्राट वह राजा दिलीप आस्वाद वद्भी मीठी मीठी हरी हरी घासों के तृणानाम कवले तिनकों के द्वारा। तो स सम्राट वह राजा दिलीप आस्वाद वद्भी हरी हरी मीठी मीठी तृणानाम कवले तिनकों के कवले ग्रासों के द्वारा, तिनकों के या ग्रासों के द्वारा। तो फिर देख लीजिए। स सम्राट वह राजा दिलीप आस्वाद वद्भी स्वादिष्ट हरी हरी घास के तृणानाम कवले ग्रासों के द्वारा, कंडुयेन खुजली करने के द्वारा, अर्थात उस नंदिनी गाय के हाथ से खुजली करते हुए, दंश निवारणे मक्खी डांस मच्छर इत्यादि को भगाने के द्वारा। तो एक बार फिर देख लीजिए। स सम्राट वह राजा दिलीप आस्वाद वद्भी मीठी मीठी हरी हरी घास के तृणानाम कवले तिनकों के द्वारा या ग्रासों के द्वारा, कंडुयेन खुजलाने के द्वारा, दंश निवारणे मक्खी डांस मच्छर इत्यादि को भगाने के द्वारा, अव्याहते बाधा रहित अव्याहते करते बाधा रहित स्वेर्गते स्वच्छंद विचरण करने वाली स उस स वह राजा दिलीप तस्याह उस नंदिनी गाय के समाराधन तत्पर सेवा करने में तत्पर या संलग्न हो गया। फिर देख लीजिए। स सम्राट वह राजा दिलीप आस्वाद वद्भिः स्वादिष्ट एवं मीठी तृणानाम कवले
हरि हरि ग्रासों के द्वारा, कंडुयेन खुजलाने के द्वारा, दंस निवारणेश्च डांस, मक्खी, मच्छर इत्यादि को भगाने के द्वारा, अव्याहते बाधा रहित स्वर्गते स्वच्छंद गमन करने वाली स वह राजा दिलीप तस्याह उस नंदिनी गाय की समाराधना तत्पर सेवा करने में संलग्न अभूत। अभिप्राय यह है कि वह राजा दिलीप स्वादिष्ट हरि हरि ग्रास के तिनकों द्वारा अर्थात ग्रासों द्वारा खुजलाने के द्वारा, मक्खी, मच्छर, डांस आदि को दूर भगाने के द्वारा बाधा रहित स्वच्छंद विचरण करने वाली उस नंदिनी गाय की सेवा करने में तत्पर हो गया। अब इसकी व्याकरण देख लीजिए। समाराधना, सम उपसर्ग प्लस आ उपसर्ग, राध धातु, लुट प्रत्यय, सम्राट, सम उपसर्ग, राज धातु, क्विप प्रत्यय, कंडू येने, कंडू धातु और लुट प्रत्यय। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक, छठा श्लोक देखिए। स्थितः स्थिताम उच्चलितः प्रयाताम निषेधुषीम आसन बंद धीरः जलाभिलाषी जलम आदधानाम छाया इव ताम भूपतिर अन्व गच्छत। तो देखिए, भूपति वह राजा दिलीप, भूपति करते वह राजा दिलीप, ताम उस नंदिनी गाय के, स्थिताम ठहर जाने पर या रुक जाने पर, स्थित वह भी रुक जाता था या ठहर जाता था। तो भूपति वह राजा दिलीप, ताम उस नंदिनी गाय के, स्थिताम ठहर जाने पर या खड़े हो जाने पर, स्थित वह भी खड़ा हो जाता था। प्रयाताम चल देने पर, उसके चलने पर, उच्चलित वह राजा दिलीप भी चल देता था। तो भूपति वह राजा दिलीप, ताम उस नंदिनी गाय के, स्थिताम ठहर जाने पर या खड़े हो जाने पर या रुक जाने पर, स्थित रुक जाता था। प्रयाताम और उस नंदिनी गाय के चलने पर, उच्चलित वह भी चल देता था। निषेधुषीम उस नंदिनी गाय के बैठ जाने पर, आसन बंद धीर वह भी उसके समीप ही आसन लगा करके और बैठ जाया करता था। तो फिर देख लीजिए, भूपति वह राजा दिलीप, ताम उस नंदिनी गाय के, स्थिताम ठहर जाने पर, रुक जाने पर, खड़े हो जाने पर, स्थित वह राजा दिलीप भी ठहर जाता था। प्रयाताम और उसके चलने पर, उच्चलित वह राजा भी चल देता था। निषेधुषीम उसके बैठ जाने पर, आसन बंद धीर वह राजा दिलीप भी उसके समीप ही आसन लगाकर बैठ जाया करता था। फिर देख लीजिए, भूपति वह राजा दिलीप, ताम स्थिताम उस नंदिनी गाय के, स्थिताम ठहर जाने पर या रुक जाने पर,
स्थित वह राजा भी ठहर जाता था, खड़ा हो जाता था। प्रयाताम और चल देने पर, उसके चलने पर उच्चलित वह राजा भी चल देता था। निषेधुसीम उस नंदिनी गाय के बैठ जाने पर आसन बंद धीर वह राजा भी उसके समीप ही आसन लगाकर बैठ जाया करता था। जलम आद धाना, जब वह जलम आद धानाम जल पीने की इच्छा करती थी, तो जलाभिलाषी वह राजा भी जल पीने की इच्छा करता था। तो फिर देख लीजिए, जलम आद धानाम, जल पीने की लगती थी या जल पीने लगती थी, तो वह राजा दिलीप भी जलाभिलाषी उसके बाद ही जल पीने की या पानी पीने की इच्छा करता था। तो जलम आद धानाम, वह नंदिनी गाय जल पीने लगती थी, तत्पश्चात ही वह राजा भी जलाभिलाषी जल पीने की या पानी पीने की इच्छा करता था। इस प्रकार छाया यु, छाया के समान, परछाई के समान अन्वगछत उस नंदिनी गाय का अनुगमन कर रहा था। उसके पीछे पीछे परछाई के समान चल रहा था। फिर देख लीजिए, भूपति वह राजा दिलीप ताम स्थिताम, उस नंदिनी गाय के स्थित ठहर जाने पर प्रयाताम उच्चलित, ठहर जाने पर वह भी रुक जाता था। प्रयाताम चल देने पर उच्चलित चल देता था। निषेधुसीम बैठ जाने पर आसन बंद धीर आसन लगाकर बैठ जाया करता था। जलम आद दानाम, जब वह जल पीने लगती थी, तत्पश्चात ही वह राजा दिलीप जलाभिलाषी जल पीने की इच्छा करता था। इस प्रकार छाया यु, परछाई के समान अन्वगछत उस नंदिनी गाय का अनुसरण कर रहा था। अभिप्राय यह है कि वह राजा दिलीप उस गाय के खड़े हो जाने पर अर्थात ठहर जाने पर खड़े या ठहर जाया करता था। उसके चल देने पर वह भी चल देता था और उसके बैठ जाने पर वह राजा स्वयं भी उसके पास बैठ जाता था और जब वह गाय जल पीती थी, तत्पश्चात ही राजा दिलीप भी जल पीने की इच्छा करता था। इस प्रकार राजा परछाई के समान उस नंदिनी गाय का अनुगमन कर रहा था। अब व्याकरण देख लीजिए, स्थिताम, स्था धातु कत प्लस टाप प्रत्यय। प्रयाताम, प्र उपसर्ग या धातु कत प्लस टाप प्रत्यय। आद धानाम, आ उपसर्ग दा धातु सानच प्लस टाप प्रत्यय। अन्वगच्छत, अनु उपसर्ग गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। जलाभिलाषी, जलस्य अभिलाषी षष्ठी तत्पुरुष समास। इसमें अलंकार उपमा अलंकार है। अब देखिए नेक्स्ट श्लोक 7वां। स न्यस्त चिन्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषा अनुमितां दधान। आसीन अनाविष्कृत दान राजीर अंतर्मदावस्थ इव द्विपेन्द्रः।